नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हूं मैं पाल कैसा में। इस समय हम गांव नन्हेड़ा में मौजूद हैं और लोकसभा जो प्रभारी हैं उमा शंकर पांडे जी यहां पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उमा शंकर जी, आपका पंजाब केसरी टीवी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अच्छा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसी को लेकर आप अपना संकल्प पत्र लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और आपकी यहाँ पर निश्चित तौर पर ड्यूटी लगाई गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से हमको जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं अपने सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, ये चुनाव की बेला है, लोकसभा का चुनाव सामने है। कांग्रेस पार्टी ने 15 संकल्प हरियाणा के लिए तय किए हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बन जाएगी 24 में, तो हम इन 15 संकल्पों को लागू करेंगे, जिसमें सभी गरीब को 100 गज प्लाट, 3.5 लाख रुपए 2 कमरे का मकान बनाने के लिए, एमएसपी की गारंटी, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, 2 लाख सरकारी खाली पदों को भरा जाना, ऐसे 15 संकल्प हैं जो कांग्रेस पार्टी सरकार बनते ही लागू करेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार के झूठे गारंटियां हैं, झूठे जुमले हैं, जिसमें उन्होंने तमाम गारंटियां ली थी मोदी जी ने पहले ही, जिसमें उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, आज तक नहीं मिला। महंगाई से निजात दिलाने की बात की थी, महंगाई 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की बात की थी, लागत 2.5 से 3 गुना बढ़ गई और हर चीज पर, खेती से जुड़ी हर चीज पर टैक्स लगाने वाली मोदी जी की पहली सरकार बन गई। महिलाओं के सुरक्षा की बात मोदी जी ने की थी कि बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार। हकीकत क्या है? संदीप जैसे खेल मंत्री आज भी भारतीय जनता पार्टी की शान है। बृजभूषण शरण सिंह जैसे सांसद आज भी भारतीय जनता पार्टी की शान है। अंकिता भंडारी, उत्तराखंड में कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनके विधायक रेप करते हैं, हत्याएं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके संरक्षण में खड़ी हो जाती है। यानी कि ये किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, देश विरोधी और राम की के नाम के पीछे छिपने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भगवान श्री राम का मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मंदिर निर्माण में दलालियां की, बेईमानियां की, जमीनों में धांधली की, चंदे में चोरी की। यही भारतीय जनता पार्टी की असली पहचान है कि इनको ना धर्म से मतलब है, ना इनको देश से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक झूठी तस्वीर पेश करके सत्ता पाने का खेल ये खेलना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर वही कर रही है। हरियाणा की जनता त्रस्त है। हम जहां जा रहे हैं, हरियाणा की जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है। वो अपनी बदहाली और त्रासदी की कहानियां हमको बता रही है कि कैसे उनके गांव के, उनके घर का नौजवान घर छोड़कर बाहर जाने को मजबूर है। ये सारी चीजें हैं। हरियाणा तैयार है, कांग्रेस तैयार है, परिवर्तन निश्चित है। तो जिस तरीके से आपको लोकसभा का प्रभारी यहाँ पर बनाया गया है और जिम्मेवारी आपको बड़ी दी गई है, जिस तरीके से आप लोकसभा में करनाल लोकसभा में पूरी लोकसभा में जा रहे हैं, तो कितना आपको लोगों का समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से आप संकल्प पत्र लेकर जा रहे हैं, क्या देखने को ज्यादातर आपको मिल रहा देखिए, हरियाणा की जनता को कांग्रेस में भरोसा है और मोदी जी को एक मौका, भाजपा को मौका हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के लोगों ने दिया था और इनके ये उस मुद्दे पर, उस भरोसे पर खरे नहीं उतरे हैं। उल्टा इन्होंने हरियाणा की जनता को ठगकर चंद उद्योगपतियों को, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। आज हकीकत ये है कि खेती किसानी पर जो तरह-तरह के टैक्स लगाए गए हैं, फर्टिलाइज़र 50 किलो की बोरी 40 किलो करके उसका तमाम बेतहाशा उसमें मूल्य वृद्धि की गई। जो किसानों की मांग है, एमएसपी की गारंटी की मांग, उसको बार-बार ये सरकार टालती रही। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत लेने के बाद भी मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, उस पर भी वो फेल हुए। नतीजा, किसान दूसरी बार आंदोलन को मजबूर हुआ और किसानों के, नौजवानों के सिर में गोली मारी जा रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात इस सरकार के लिए और कुछ नहीं हो सकता। है? जिस तरीके से कांग्रेस संगठन बनाने में पूरी तरह से नाकाम रही है, अभी तक संगठन पूरी तरह से नहीं बन पाया और हरियाणा की अगर बात की जाए तो 3 गुट कांग्रेस में निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है। संगठन की जहां तक बात है, सारे लोग मिलकर संगठन बनाने का काम कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के सारे नेता एक साथ एक मंच पर बैठे। आदरणीय भीमसेन मेहता जी हैं, डॉक्टर सुनील पवार जी हैं, सारे लोग यहाँ पर हैं। सब लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो कोई गुटबाजी नहीं है। संगठन की जहां तक बात है, बहुत जल्द
हमारा जिले का और प्रदेश के संगठन की दूसरी लिस्ट आने वाली है। पहले कई लिस्ट यहाँ पर आ चुकी हैं, जिसमें हमारा पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, तमाम कमेटियां पहले ही आ चुकी हैं। तो जीत को लेकर कितनी आश्वासन है पार्टी? क्या 10 की 10 सीटों पर जीत पाएगी? परिवर्तन की लहर है। हरियाणा की जनता मोदी सरकार और खट्टर सरकार से त्रस्त है। जनता ने तय कर लिया है, जन आंदोलन की बयार बह रही है, परिवर्तन की बयार बह रही है। आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीतने जा रही है। बिल्कुल, ये थे उमाशंकर पांडे जी, जो करनाल लोकसभा के प्रभारी हैं। उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार से लोग तंग आ चुके हैं और अब की बार जो 10 की 10 सीटें हैं उन पर कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगी और संगठन में किसी भी प्रकार की कोई भी फूट नहीं है। सभी संगठन को जो है ना कांग्रेस पार्टी मजबूती से लेकर चल रही है। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।